नमस्कार। जैसा हमारा कार्यक्रम फलित की ओर ज्योतिष क्षेत्र में, पिछले अध्याय में आप लोगों ने दसम भाव में चर, स्थिर और द्विसभव राशियों का महत्व वहाँ पर समझा था। कौन सी राशि आने पर जातक के जीवन में क्या शुभ अशुभ होता है, किस क्षेत्र में जाएगा। तो आज की वीडियो पर हम यहाँ पर शुरू करते हैं दसम भाव में राशियों के तत्व विचार। दसम भाव में किस तत्व की राशि होने पर जातक को क्या कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में वह सफलता पाता है और कौन सा व्यापार, कौन सी नौकरी उसके लिए अच्छी होती है, इसका विचार करते हैं। तो हमारा विषय आजीविका के क्षेत्र में है। अगर कोई वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पर दसम भाव में राशि तत्व का विचार यहाँ पर हम करते हैं। सबसे पहले अग्नि तत्व विचार। दसम भाव में जन्म कुंडली के अगर अग्नि तत्व की राशि बैठी हो तो यहाँ पर अग्नि तत्व राशियाँ मेष, सिंह, धनु यह राशियाँ होती हैं। तो जिसके प्रभाव से जातक साहस, पराक्रम, परिश्रम और प्रबंधक व्यवस्था संबंधी कार्यों में सफलता वह पाता है। अग्नि तत्व राशि पर आधारित जो होता है वह कठोर, क्रूर, ऊर्जा, बल संबंधी कार्यों के प्रतीक होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग और इस्पात उद्योग, साथ साथ में शल्य चिकित्सक या होटल उद्योग, इनमें जातक लाभ प्राप्त करता है। यानी इन क्षेत्रों में अपनी आजीविका पाता है। कोई जातक नाई, डॉक्टर, कसाई, सैनिक, खोजकर्ता और श्रम संगठन का नेता, राजनीति के क्षेत्र में वह अपना कैरियर बनाता है। अब यहाँ पर मेष राशि का मंगल स्वामी, सिंह राशि का सूर्य और धनु राशि का गुरु स्वामी होते हैं। अग्नि तत्व राशियाँ हैं ये। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ण के हैं। इनका कार्य है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना, धातु पिघलाना या भोज्य पदार्थ पकाना, तलना, भूनना, ये आदि कार्य यहाँ पर होता है। अब धनु राशि जिसका स्वामी
गुरु बनता है। यह प्रबंधक यानी व्यवस्थापक वाली राशि होती है और शोध, श्रम, साध्य आधारित कार्यों में यह राशि सफलता यहाँ पर देती है। दसम भाव में मेष राशि यदि मंगल से युक्त हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, यानी तात्पर्य दसम भाव में मेष राशि हो और मंगल वहाँ पर बैठा हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो। अब चंद्रमा चौथे स्थान में होगा तभी मंगल के ऊपर दृष्टि चंद्रमा की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जातक मोटर गाड़ी उद्योग में सफलता वह पाता है अगर उस क्षेत्र में कार्य करे तो। अगर दसम भाव में मेष राशि मंगल यदि बुध से युति करे तो जातक मैकेनिकल इंजीनियर यानी मैकेनिक इंजीनियर के क्षेत्र में वह लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से दसम भाव में अग्नि तत्व के राशियों का विचार हम लोगों को करना पड़ता है। अब वहीं भू तत्व की राशियां यानी भूमि तत्व, अब कौन कौन सी राशियां भूमि तत्व की होती हैं पिछले अध्यायों में सारा डिटेल में बताया गया है, तो फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या, मकर, यह 3 राशियाँ भूतत्व की राशियाँ होती हैं। तो अगर यह दसम भाव में अगर होती हैं तो इसमें जातक यथार्थवादी व्यवहार, भूमि पर आधारित व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर सकता है। कृषि के क्षेत्र में बागवानी, भवन निर्माण का कार्य, सड़क बनाना, मकान प्लाट की बिक्री करना या खरीदना, इमारती लकड़ी का व्यापार और लकड़ी का फर्नीचर या वन संरक्षण संबंधी कार्य से वह धन धान्य कमा सकता है, वह लाभ प्राप्त कर सकता है। और बहुत सारे लोग जैसे पृथ्वी यानी धरती को खोदकर जो धातु निकालते हैं, सोना इत्यादि खनिज पदार्थ, तो उन कार्यों से भी जातक धन धान्य कमाता है, क्योंकि यह सब भूतत्व की राशि के अंदर आती हैं। लेकिन कभी कभी यह राशियाँ चिंताजनक भी होती हैं और कुछ विघ्नों के साथ कार्य सफलता करती हैं। अगर वृषभ राशि दसम भाव में हो और शुक्र अपने ही घर में बैठा हो यानी दसम भाव में वृषभ राशि में, तो ऐसे जातक वादक यंत्र का कुशल वादक ऐसे लोग होते हैं।
उन पर रुचि रखते हैं। और चंद्रमा यहाँ पर हो तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होगा, तो यहाँ पर जातक गायन के क्षेत्र से धन अर्जित कर सकता है। गायन वादन के क्षेत्र में अगर कन्या राशि हो दसम भाव में और वहीं पर सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक लेखा परीक्षक या कर अधिकारी बनकर वह कार्य व्यवसाय में सफलता पाता है, यानी आजीविका प्राप्त करता है। अब यही वायु तत्व राशियां 3, 7, 11 अगर यह दसम भाव में बैठ जाएं, यानी मिथुन, तुला, कुंभ, यह वायु से संबंधित राशियां हैं, हवा। तो जिसमें जातक बुद्धिमान और चिंतन मनन करने वाला, दार्शनिक, लेखक, विचारक या वैज्ञानिक शोधकर्ता के क्षेत्र में आजीविका वह प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा सलाहकार है, वकील है, यानी जिन कार्यों में दिमाग, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है वह कार्य, साहित्यकार और साथ में बुद्धि से संबंधित कार्यों से वह आजीविका प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर वायु तत्व राशियाँ हैं, तो धरती को छोड़कर यहाँ पर दूर आसमान में यानी गगन में उड़ना, यानी अंतरिक्ष संबंधी कार्यों में भी वायु तत्व की राशियाँ सफलता प्राप्त करती हैं। अब कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का पायलट है तो वह गगन में यानी आसमान में कार्य करता है। अगर दसम भाव में तुला राशि हो और इसमें बुध और राहु की युति हो तो जातक इंजीनियर या वैज्ञानिक के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाते हैं। आजीविका इन क्षेत्रों से जातक को मिलती है। दसम भाव में अब वहीं पर गुरु या शनि वायु तत्व राशि में बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में जातक कानून संबंधी कार्य करता है, उस क्षेत्र में जा सकता है। जैसे वकील के रूप में वह पैसा कमा सकता है, वकील बनकर उसकी शिक्षा लेकर। अगर यही दसम भाव में चंद्रमा और बुध की युति हो वायु तत्व राशि में तो जातक कथा, साहित्य, सृजन आदि के क्षेत्र में प्रयास करके
अपनाकर पैसे कमा सकता है, उसको वहाँ सफलता मिलती है। यहीं पर अब 10वें भाव में जल तत्व राशि। अब जल तत्व राशियाँ 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, यह जल संबंधी राशियां हैं। तो अगर यह 10वें भाव में पड़ती हैं तो जातक तरल पदार्थ, दूध, घी, शरबत, पेय पदार्थ, रासायनिक द्रव्यों से वह पैसा कमा सकता है। जल से आधारित कार्य कर सकता है। कपड़ों की धुलाई, कपड़े या कागज का उत्पादन, समुद्री उत्पादन और जहाजरानी के कार्य, नौका चालक, नाव चलाने वाला, समुद्री जहाज आदि कार्यों से आजीविका पाता है। जल भंडार, सिंचाई विभाग व्यवस्था, सिंचाई वाली और पेयजल की सप्लाई आपूर्ति, जैसे मच्छी पालन और साथ साथ में कुआं, तालाब इत्यादि कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। अगर 10वें भाव में कर्क राशि हो और कर्क राशि पर चंद्र, शुक्र, मंगल की दृष्टि या युति हो तो जातक होटल और रेस्तरां या बेकरी के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। और कर्क राशि 10वें भाव में होकर शनि, बुध या गुरु से युत या दृष्ट हो तो जातक इतिहास या पुरातत्व संबंधी जानकारी से निपुण यहाँ पर होता है और उन कार्यों से धन कमाता है, सामाजिक कार्य करता है और या योग्य शिक्षक, टीचर, अध्यापक, ज्ञान देने वाले बनकर वह लाभ प्राप्त करता है। सूर्य, चंद्र और गुरु की अगर कर्क राशि में दृष्टि हो या युति हो 10वें भाव में तो ऐसे जातक उदार हृदय वाले, परोपकारी और राजा के समान वैभवशाली वाले यहाँ पर बनते हैं, होते हैं जातक। तो इस प्रकार से 10वें भाव में सभी तत्वों की राशियों के आधार पर यहाँ पर कार्य, व्यवसाय को चुना जा सकता है, देखा जा सकता है। और जन्म कुंडली का लग्न, पंचम, 10वें भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण के होते हैं,
क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए शरीर यानी लग्न, पंचम यानी बुद्धि और दशम कर्म के परिचायक होते हैं। इनके द्वारा ही व्यवसाय में शरीर, बुद्धि, कर्म तीनों का संयोग होना जरूरी होता है। अगर तीनों भाव में एक ही तत्व के अगर राशियां हो जाएं तो यहाँ पर संतुलन बिगड़ता है, कार्य नहीं होता। फिर जैसे यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देवता होते हैं। सत, रज, तम यानी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी यह तीन गुण होते हैं। आकाश, पृथ्वी, पाताल यह तीन लोक होते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य यह तीन काल होते हैं। वात, पित्त, कफ यह त्रिदोष होते हैं। और इंडा, पिंगला और सुषुम्ना यह तीन नाड़ियाँ होती हैं। यानी जन्म कुंडली में त्रिकोण का यानी तीन का महत्व बहुत बड़ा होता है। मान लिया किसी जन्म कुंडली में लग्न और पंचम भाव में अग्नि तत्व की राशियां अगर होती हैं तो दशम भाव में भूमि तत्व की राशि स्वयं आती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जन्म कुंडली के दशम स्थान से व्यापार, आजीविका इत्यादि के बारे में सही सही जानकारी हम करते हैं। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।